नमस्कार। कभी सोचा है कि राजस्थान के एक मंदिर में देवता की पूजा एक पूरे विग्रह या मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि सिर्फ एक शीश यानी सिर के रूप में क्यों की जाती है? आज हम इसी अनोखे मंदिर और इसके पीछे की उस प्राचीन कथा को समझेंगे, जो आज भी लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। तो चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं। ये जो पूजनीय खाटू श्याम मंदिर है ना, यहाँ देवता को किसी पूरी मूर्ति में नहीं, बल्कि सिर्फ एक शीश के रूप में पूजा जाता है। अब ये जो प्रथा है, इसकी जड़ें हमें सीधे महाभारत के उस महान युद्ध के दौर में वापस ले जाती हैं। देखिए, ये मंदिर उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की जगह माना जाता है, जो जिंदगी में कहीं ना कहीं हार महसूस करते हैं। एक ऐसी जगह जहां आकर टूटी हुई हिम्मत फिर से जुड़ जाती है। पर इस शक्ति का जो असली स्रोत है, वो इसी केंद्रीय मूर्ति के रहस्य में छुपा हुआ है। तो इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें महाभारत काल में वापस चलना होगा और मिलना होगा एक ऐसे योद्धा से जिनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं थी। इनका नाम था बर्बरीक। ये शक्तिशाली पांडव भीम के पोते थे। बर्बरीक कोई आम योद्धा नहीं थे, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या की थी और उस तपस्या के फल में उन्हें एक ऐसा वरदान मिला जिसने उन्हें अपने समय के सबसे ताकतवर, सबसे अजेय योद्धाओं में से एक बना दिया। और उनकी शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके पास सिर्फ 3 बाण थे। जी हां, सिर्फ 3। लेकिन ये कोई साधारण बाण नहीं थे। इन्हें अजेय बाण कहा जाता था। मतलब ये इतने शक्तिशाली थे कि तीनों लोकों में किसी भी चीज को, किसी भी लक्ष्य को एक पल में भेद सकते थे, उसे नष्ट कर सकते थे। बर्बरीक अपने आप में ही एक पूरी सेना के बराबर थे। अब कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। बर्बरीक ने अपनी मां को एक वचन दिया था, एक वादा, और इसी एक वादे ने महाभारत के महायुद्ध के दौरान एक ऐसी मुश्किल खड़ी कर दी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वादा ये था कि वो किसी भी युद्ध में हमेशा उस पक्ष का साथ देंगे जो कमजोर होगा, जो हार रहा होगा। तो जैसे ही महाभारत का युद्ध शुरू हुआ, बर्बरीक अपने इसी वचन को पूरा करने के लिए निकल पड़े। और उनके इस फैसले ने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये वचन धर्म की पूरी लड़ाई का रुख पलट सकता है। तो यहाँ पर जो सबसे अहम बात है, वो ये कि बर्बरीक के वचन ने एक अजीब सी पहेली खड़ी कर दी थी। सोचिए, अगर वो हार रहे कौरवों का साथ देते तो पांडवों की धर्म की लड़ाई का हारना तय था, और अगर वो पांडवों का साथ देते तो कौरव हारने लगते, और फिर अपना वचन निभाने के लिए बर्बरीक को पांडवों के खिलाफ ही लड़ना पड़ता। मतलब अंत में दोनों सेनाओं का विनाश निश्चित था। ये तो धर्म की स्थापना के लिए ही एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। धर्म के रास्ते को बचाने के लिए भगवान कृष्ण जानते थे कि अब एक बहुत बड़े, एक गहरे बलिदान की जरूरत है। और यहीं से इस महाकाव्य का एक सबसे भावुक अध्याय शुरू होता है। कृष्ण ने अपनी असली पहचान छिपाकर एक ब्राह्मण का रूप लिया और बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने बर्बरीक के दान और कर्तव्य की परीक्षा लेने के लिए उनसे एक ऐसी चीज दान में मांगी जिससे कोई भी योद्धा कभी अलग नहीं हो सकता। उन्होंने बर्बरीक से उनका शीश मांग लिया। और बर्बरीक ने क्या किया? बिना एक पल भी सोचे, बिना किसी झिझक के, उन्होंने उस ब्राह्मण के अनुरोध का सम्मान किया। ये उनकी भक्ति और उनके अटल चरित्र का सबसे बड़ा प्रमाण था। अब आगे देखते हैं कि कैसे इस एक अविश्वसनीय बलिदान ने आस्था की एक ऐसी विरासत को जन्म दिया जो आज भी जिंदा है और लगातार बढ़ रही है। बर्बरीक के इस बलिदान से कृष्ण इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपना असली दिव्य रूप प्रकट किया और बर्बरीक को एक वरदान दिया। उन्होंने कहा कि कलयुग में बर्बरीक उन्हीं के नाम यानी श्याम के नाम से पूजे जाएंगे और हमेशा हारे हुए का सहारा बनेंगे। और देखिए, यही बात हमारे उस सबसे पहले सवाल का सीधा जवाब है। माना जाता है कि सदियों बाद वही पवित्र शीश राजस्थान के खाटू गांव में धरती से खुद प्रकट हुआ, और आज उसी जगह पर यह भव्य मंदिर खड़ा है, जहां उसी दिव्य शीश की पूजा होती है जो परम बलिदान का प्रतीक है। तो वो प्राचीन वरदान आज एक जीती जागती आस्था बन चुका है। लोग उन्हें शीश के दानी और हारे का सहारा के रूप में पूजते हैं। लाखों लोग हर साल निशान यात्रा में शामिल होते हैं, जो बर्बरीक के बलिदान और कृष्ण के वचन के सम्मान में की जाती है।
तो अंत में खाटू श्याम की ये कथा हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि क्या असली जीत किसी जंग को जीतने में है, या फिर असली जीत उस ताकत में है जो परम बलिदान और अटूट विश्वास से मिलती है। सोचिएगा जरूर।